लास्ट एपिसोड में देखा था कि युआन की फ़ाइट हो चुकी थी फ़िलहाल तो उस बंदे के साथ में जिसे प्रिंस ने भेजा था, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा सबक उस बंदे को सिखा दिया था। और इसी के साथ अब इसी एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एरिना के अंदर फ़िलहाल तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब एल्डर खड़े थे तो फिर यहाँ पे लोग भी बातें बनाने लग गए थे और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये युआन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया है, क्योंकि किसी ने भी युआन से तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। इवन अब लोग अब उसके ओपोनेंट का भी मजाक बनाने लग गए थे कि वैसे तो ये लोग हमेशा ही अपनी तारीफ़ करते रहते हैं लेकिन किसी भी काम के हैं नहीं, जिसके साथ ही अब लोग युआन को ग्रीडी करने लग गए थे। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड भी वहाँ पे आ गई थी और कह रही होती है कि तुमने तो खुद को काफ़ी अच्छे से छिपा रखा था अब तक एंड अपनी रियल स्किल्स किसी के सामने ही नहीं आने दी। युआन अब वहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है। तभी प्रिंस को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि युआन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। तभी उसके साथ वाली लड़की कह रही थी कि बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया, ज़रूर से ही कुछ ना कुछ कर रहा है जो कि फ़िलहाल हम सभी को नहीं पता। तो प्रिंस कह रहा होता है कि कोई भी बात नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम इसको हराएंगे इसी कंपटीशन के अंदर। एंड उससे उसका मतलब फैंग की तरफ था। फिलहाल तो फैंग भी युआन की तरफ ही देख रहा था एंड उसे बहुत अच्छे से पता था कि आखिर युआन को किस तरीके से हराना है। हालांकि इसी के साथ वो ये भी कहता है कि युआन अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि युआन भी अभी पीछे पलट के देखने लग गया था इन सारे ही लोगों को। एंड यहाँ पे वो सारे के सारे लोग काफ़ी बुरे तरीके से युआन को देख रहे होते हैं, जिसके चलते युआन ये समझ चुका था कि अभी थोड़ा खतरा आ गया है। हालांकि इसी के साथ उसकी फ्रेंड भी उसे कह रही होती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बोलो आखिर तुम्हारी कितनी सारी पर्स ओपन है, यानी कि वो उसके मेरिडियंस के बारे में पूछ रही थी। तो वो झूठ कह देता है कि सिर्फ 2। ये सुनने के बाद यहाँ पे फिलहाल तो अभी भी उसे शक हो रहा था एंड कह रही होती है कि तुमने इतनी जल्दी अपने 2 मेरिडियंस को एक्टिवेट कैसे कर लिया। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, लेकिन जो भी हो मैं उम्मीद करती हूँ कि टॉप 10 डिसेबल्स के अंदर तुम ज़रूर से ही चुने जाओगे। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट अब फाइट होने वाली थी सू यू वेई एंड जाओ फैंग के बीच में, जो कि फिलहाल होस्ट अनाउंस करते हैं। तो इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सू काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, बल्कि वो एक ही पंच में अपने ओपोनेंट को गिरा देती है। के बाद अब हमें और भी बाकी सारे लोगों की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन सभी को काफ़ी अच्छे से अपना 100% देना आता था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट अब फाइनल्स के अंदर पहुँच चुके थे एंड ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने फाइट की थी, जिसके चलते आसपास मौजूद लोग इन्हें चेयर कर रहे होते हैं। एंड इवन इनमें से कुछ को तो हीरो भी घोषित कर दिया जा चुका था, जिसके साथ ही काफ़ी वक्त तक ये फाइट ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, जहाँ पे हमें कुछ लोगों की मिस्टीरियस पावर भी देखने को मिलती है। हालांकि लास्ट में जब फाइट एक बंदे की फैंग के साथ में होती है तब हमें फैंग की असली पावर देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं से हमें रियलाइज़ हो जाता है कि फैंग एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है एंड वो अपने ओपोनेंट को पकड़ के बहुत ही बुरे तरीके से उसे मारता है। इवन वो उसके स्टमक के अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि उसका ओपोनेंट वहीं पर बेहोश हो गया था एरिना के ही अंदर। लोग देख रहे होते हैं फैंग की पावर को एंड फैंग भी काफ़ी एरोगेंटली आगे बढ़ रहा था। इवन यहाँ पे लोग कह रहे थे कि फैंग वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है एंड उसे देख के लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जितने भी लोग आए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फैंग ही होगा। हालांकि फैंग की नज़रें धीरे धीरे करके युआन को भी देख रही होती हैं। युआन को भी इस बात का अंदाज़ा था कि आखिर फैंग उसकी तरफ क्यों देख रहा है। इवन जब वो बंदा धीरे धीरे करके उठ के खड़ा हो जाता है तब भी उसे युआन अभी ऐसे ही नज़र आ रहा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। युआन को इस पॉइंट पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक और फिस्ट अटैक उसकी नेक के अंदर ही कर देता है, जिसके चलते उस बंदे का हाल काफ़ी ख़राब हो चुका था। इवन हमें देखने को मिलता है कि वो बंदे को काफ़ी बुरे तरीके से गिरा देता है। वो बंदा वहाँ पे जाके ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। यहाँ पे फैंग उसे और भी बुरे तरीके से परेशान कर रहा था। इवन ऐसा लग रहा होता है कि अगर इसे थोड़ा और मारा गया तो ये मर ही जाएगा एंड इस बात से युआन को काफ़ी गुस्सा था। इवन यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर भी कह रहे थे कि बस भी करो युआन, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन को तुम काफ़ी पर्सनली ले रहे हो। इस कंपटीशन का मतलब किसी ओपोनेंट की जान लेना नहीं, लेकिन फैंग तो जान पूछ के युआन को चिढ़ाने के लिए एक बार फिर से उस ओपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से मारता है। हालांकि फैंग उस बंदे को पकड़ लेता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से वो चला गया था एंड युआन की नज़रें होती हैं उसी बंदे के ऊपर एंड कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इसने ऑलमोस्ट अपनी 4 मेरिडियंस को ओपन कर ही लिया है। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि आप सभी में से 40 स्टूडेंट्स को अब एडवांस में भेजा जा रहा है, यानी कि ये सेकंड राउंड होगा
तभी हमें देखने को मिलता है कि सेकंड राउंड में काफ़ी अच्छा फैंग ने किया, साथ ही सूबी बहुत अच्छा कर रही थी एंड वो अपने ओपोनेंट को एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में मार रही होती है। लेकिन जिस तरीके से युआन अपने ओपोनेंट्स को ट्रीट कर रहा है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी है। तभी हमें देखने को मिलता है कि सू ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था। लास्ट में हमें प्रिंस देखने को मिलता है जो कि एक बंदे यूशी को अपने पास में बुलाता है एंड उससे कह रहा था कि तुम्हारी फाइट होने वाली है उस लड़के युआन के साथ, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से फाइट करोगे तुम। तभी वो काफ़ी थोड़ा घबराया हुआ भी नजर आ रहा था एंड कह रहा होता है कि आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस लड़के के साथ में डील करने की। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि अब एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी थी फिलहाल तो एंड वो बंदा तुरंत ही आते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक युआन के ऊपर करता है। हालांकि हम देखने को मिलता है कि युआन पल में वहाँ से गायब हो गया था, बल्कि काफ़ी सारे अटैक्स युआन ही उसके ऊपर कर देता है जिसके चलते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। युआन अभी भी उसके ऊपर अपने फुल प्रेशर से अटैक नहीं कर रहा था जिसके चलते वो बंदा घबराया हुआ था। एक तरफ से युआन उसकी हालत ख़राब कर रहा होता है तो दूसरी तरफ से प्रिंस का भी डर उसे काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली जब युआन उसके ऊपर अपना लास्ट स्पिरिचुअल हैंड अटैक करता है तभी यहाँ पे वो इतना ज़्यादा घबरा गया था एंड यहाँ पे सभी लोग उसके इतने ज़्यादा डरे हुए फेस को भी देख रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस मोमेंट को देखने के लिए कि आखिर इस मोमेंट में अब होने क्या वाला है। तभी वो बंदा जो कि अपना सर पकड़े हुए था, सरप्राइजिंगली युआन उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख देता है एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो अटैक उस बंदे के ऊपर होने वाला था युआन उसे खत्म कर देता है। युआन उससे पूछता भी है कि बताओ एक बार फिर से तुम फाइट करना चाहोगे क्या। तभी हमें नजर आता है कि वो बंदा खुद ही हार मान लेता है एंड इसी के साथ अब हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे कि युआन ने अपने ओपोनेंट को काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया है। लेकिन प्रिंस को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड सोच रहा होता है कि इस युआन से तो अब डील करना ही होगा, जिसके साथ ही अब वो फाइनली युआन की तरफ को इशारा कर देता है एंड वो उसे डायरेक्ट मौत की धमकी दे रहा था। लेकिन युआन कहाँ ही उसकी इन बातों से डरने वाला है। तभी हमें बताया जाता है कि अभी इस राउंड में 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा चुका है जो कि अब अपने फाइनल राउंड यानी कि थर्ड राउंड के अंदर एंटर करेंगे, जिसके चलते यहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब ये लास्ट फाइट हो जाती है। युआन जब वहाँ से गुजर रहा था तभी उसे सुनने को मिलता है कि अब उसकी फाइट होने वाली है लिन फैंग के साथ में। ये सुनने के बाद वो खुद भी हैरान था कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि सब कुछ तो प्रिंस का किया धरा था। हालांकि इसी के साथ प्रिंस ये भी कह रहा होता है कि जाओ जाके इस बंदे को ख़त्म कर दो एंड फैंग तो इस वक्त के लिए कब से इंतजार भी कर रहा है क्योंकि उसकी कुछ पर्सनल ग्रजेस भी हैं। बाकी सारे लोग जो कि नीचे खड़े थे वो बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये प्रिंस करने की कोशिश क्या कराएंगे, सारे के सारे आखिर एक तरफ क्यों हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपना नाम सुनने के बाद जिस तरीके से युआन हैरान था, बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे थे कि अब तो युआन का बचना नामुमकिन है क्योंकि लिन फैंग के सामने आखिर युआन की औकात ही क्या है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि मास्टर जो कि यहाँ पे मौजूद थे वो कह रहे होते हैं कि आखिर दास हाउ मैंशन के अंदर यही होता आया है क्या, आप लोग अपनी मर्जी से किसी से भी फाइट करवा सकते हैं, वो भी अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए। लेकिन तभी वो मास्टर कह रहा होता है कि बस भी करो, तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने का अधिकार किसने ही दिया है, चुप हो जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे मैटर में बोलो। जिसके साथ ही वो मास्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा, लेकिन फिर भी जो आप ये कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि अरीना के अंदर अब युआन चुपचाप खड़ा था तो फिर यहाँ पे प्रिंस इशारा करता है तो उसके बाद फैंग भी अरीना के अंदर ही जाके खड़ा हो गया था। इन दोनों का आमना सामना होता है तो फिर प्रिंस की फ्रेंड भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जाओ युआन इस बार जीत के ही वापस आएगा। एंड अभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो मजाक वाले वे में ऐसा कह रही थी तो फिर ये सुनने के बाद तो सूबी आगे जाती है, कह रही थी कि मेरी बात सुनो, तुम ही गलत कर रहे हो, युआन वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे एल्डर कह रहे थे कि लड़की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे इस कंपटीशन के अंदर बीच में बोलने की, क्या तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट आगे नहीं करना चाहती। तभी वो कहने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि आप बस जानबूझ के युआन को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन तो कब का एंड हो चुका है इस राउंड का। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि युआन ही उसे चुप करने के लिए कह देता है एंड उसे कह रहा था कि बस करो। तभी यहाँ पे अफसू उसकी बात मान जाती और कह भी क्या ही सकती थी, जिसके चलते अब वो तुरंत ही अब साइड में जाके खड़ी हो जाती है। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि युआन कह रहा था कि खड़े क्या स्टार्ट करो, तो फैंग उसे कह रहा है कि चलो ठीक है, अब जब तुम यहाँ पे एंटर कर ही चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जिंदा तो इस अरीना से वापस तुम्हें जाने देने नहीं वाला हूँ, आज मैं तुम्हें हराऊंगा ही।
और उसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके युआन भी कह रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हो, जैसे कि कोई ओल्ड मैन हो। मुझे लग रहा है कि तुम डर रहे हो मुझसे। तो फिर फैंग कहता है कि आखिर तुम बात किससे कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं भला तुमसे क्यों ही डरने वाला हूँ। जिसके साथ ही अभी कॉम्पिटिशन फाइनली स्टार्ट हो ही जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फैंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अटैक करता है युआन के ऊपर। लेकिन युआन भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है, जिसके साथ ही अब वो पलट के उसके ऊपर अटैक्स भी करने लग गया था। तभी हमें देखने को मिलता है कि फाइनली जाके यहाँ पे इन लोगों के बीच में फाइट एक एक्सट्रीम लेवल पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे फैंग अब अपनी आधी से ज़्यादा पावर उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन युआन भी अपनी काफ़ी सारी पावर का इस्तेमाल करता है। सू फिलहाल तो परेशान होती है। इन साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रिंस भी यही कह रहा था कि आखिर इस फैंग को हो क्या गया है, काफ़ी वक्त हो चुका है, अभी तक ये जीत ही नहीं पा रहा। और बाकी सारे लोग भी अब यही सब कुछ नोटिस करने लग गए थे। वो कह रहे होते हैं कि फैंग वाकई में नहीं जीत पा रहा है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि युआन वाकई में इतना ज़्यादा पावरफुल तो है ही। अभी सुनने के बाद यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करते साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज़ भी करने लग गया था। अब वो आगे बढ़ रहा होता है फिर से अटैक करने के लिए, लेकिन युआन उसके अटैक से बच गया था। एक और अटैक करता है युआन, उससे भी बच जाता है। हम देखते हैं कि अब वो उसी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गया था, जो कि उसे उस फेरी ने सिखाई है। साथ ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पास में वो उसे काफ़ी कुछ बता रही थी इस टेक्निक के बारे में। कह रही थी कि तुम्हें इस एयर के साथ में बातें करनी होंगी एंड इसकी स्पीड के साथ ही आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे फिलहाल तो फैंग लगातार अटैक्स पर अटैक्स करे जा रहा था, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता। फैंग परेशान था कि आखिर ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो क्या रहा है। वो युआन के ऊपर अटैक कर रहा है, युआन उससे बच रहा है। आखिर ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। एंड हम देखते हैं कि युआन लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए बार बार उसके हर एक अटैक से बचता जा रहा था, जिसके चलते फैंग और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड यही सब कुछ सोचते सोचते उसके अटैक्स भी अब ज़्यादा हिट नहीं हो पा रहे थे। इवन वो गुस्से में काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा होता है, जब भी कुछ फ़ायदा नहीं था। लास्ट में हम देखते हैं कि युआन ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है, एक अटैक भी करने वाला था, लेकिन इसी के साथ फैंग भी उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट अटैक करता है। युआन बचते बचते वहाँ पे ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन फिर भी सेव कर लेता है वो खुद को। साथ ही अब बाकी सारे लोग भी इस फाइटिंग को काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ देखने लग गए थे, क्योंकि सभी को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा होता है। स्पेशली वो मास्टर भी देख रहे थे। फैंग वहाँ पे रुक जाता है, कह रहा था कि युआन मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। तभी यहाँ पे वो उसका मजाक बनाते हुए कह रहा था कि देखो मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। तभी युआन को देखते हैं, जो कि फिलहाल अब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। अपनी एनर्जी के थ्रू ही वो एक शील्ड भी बना लेता है, ताकि ढंग से आप फैंग के साथ में फाइट कर सके। तो फैंग भी कह रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा ट्रम्प कार्ड यही है। वेल जो भी हो, मैं तुम्हें बता दूं कि काफ़ी आसानी के साथ मैं तुमसे अभी भी डील कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ मुश्किल नहीं। तभी हमें देखने को मिलता है कि युआन आगे बढ़ गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो भी अपनी आयरन सोल्जर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फायर की पावर के साथ युआन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन फैंग ने किसी अजीब से ही बॉल को समन कर लिया था, जिसके अंदर एलिमेंट की पावर थी। एंड वो एलिमेंट की पावर काफ़ी परेशान करने लग जाती है अब युआन को, लेकिन युआन अभी भी उससे डील करे जा रहा था एंड काफ़ी अच्छे से उसे टक्कर दे रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद तो प्रिंस भी कहने लग गया था, आखिर एलिमेंट की पावर का अटैक्स को ये युआन कैसे ब्लॉक कर पा रहा है। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला। इवन वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी करता है, लेकिन युआन उससे भी बच गया था। अब ये सब कुछ फैंग के लिए इंसल्टिंग होता जा रहा था। एंड फैंग जैसे उसके ऊपर अपनी एलिमेंट की पावर से अटैक करता है, तो फिर दूसरी तरफ से युआन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों ही पूरे एरिना के अंदर ऐसे ही घूमते फिर रहे थे, अच्छा खासा तांडव मचा रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी युआन अब उसके ऊपर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि युआन अब अपनी ट्रू पावर को धीरे धीरे करके शो कर रहा होता है। फैंग कह रहा था कि आखिर तुम इसे हाइड क्यों कर रहे हो, ज़रा दिखाओ, हमें पता चलना चाहिए कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ फैंग भी अपनी काफ़ी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है। युआन के हाथों के ऊपर जो मार्क बना हुआ था वो भी डिसअपियर होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग अपनी पावर बॉल के साथ आगे बढ़ रहा था अपनी फिस्ट के साथ में अटैक करने के लिए, तभी युआन की इनर बॉडी को देखते हैं, जिसकी इनर बॉडी के अंदर उसकी मरेडियंस अब काफ़ी सारी पावर के साथ जाके टकराने लग गई थी। जैसे ही फैंग उसके ऊपर अटैक करता है, तो हमें देखने को मिलता है कि फाइनली जाके यहाँ पे काफ़ी अच्छे से युआन उसके साथ डील करता है, इवन उसे पीछे भी हटा देता है। ये सब कुछ देखने के बाद एरिना में मौजूद लोग उसके ऊपर काफ़ी कमेंट पास कर रहे थे कि युआन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ फैंग अब उसके ऊपर अपनी उसी पावर बॉल से एक बार फिर से अटैक करने लग गया था। फैंग
अटैक करे जा रहा था युआन पे, लेकिन युआन भी उनसे बचता जाता है, जिसे देख के लोग काफ़ी इंप्रेस हो चुके थे। कह रहे होते हैं कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओपोनेंट है। हालांकि इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक तरीके की फाइट अभी स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे उठा के उसके हाथ के थ्रू से पटक देता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी युआन बच चुका था। तो यहाँ पे उसे डील करने के लिए वो अब अपनी काफ़ी सारी डिमोनिक पावर को भी रिलीज़ करता है, लेकिन युआन उससे भी डील करने में कामयाब हो गया था। तो अब वो कह रहा होता है कि बस हो गया, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करूँगा। उसका ही कहना ही था, लेकिन इतनी ही देर में युआन अपने पास में रखे हुए स्पिरिचुअल बीज से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद फैंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अभी भी युआन नहीं रुकता और कह रहा होता है कि देखो अभी मैं तुम्हें अपनी ट्रू ड्रैगन की पावर दिखाता हूँ। इवन वो पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसकी एनर्जी हर तरफ ही फैल रही होती है। और यहाँ पे जैसे जैसे युआन आगे बढ़ता जा रहा था, फैंग थोड़ा घबरा जाता है कि आगे क्या हो रहा है। वो तुरंत एक शील्ड भी बना लेता है, लेकिन यहाँ पे युआन की पावर इतनी ज़्यादा थी कि फैंग की हालत ख़राब हो चुकी थी एंड उसकी पावर के थ्रू ही फाइनली वो शील्ड ब्रेक हो जाती है एंड फैंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अरीना में मौजूद लोग अब काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं युआन की, क्योंकि उनकी नज़र में युआन अब एक हीरो बन के उनके सामने आया था। इसी के साथ वो स्पिरिचुअल मास्टर बैठा हुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो सेकंड वाले मास्टर आगे खड़े हो जाते हैं, कह रहे थे कि चलो तुमने जो करना था कर लिया, अब रिजल्ट अनाउंस भी कर दो। होस्ट भी डर गया था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन अब यहाँ पे विनर का नाम तो उसे लेना ही था, तो फिर युआन का नाम काफ़ी डरते हुए ले देता है। बाकी सारे लोग अब युआन के लिए चेयर अप कर रहे थे एंड यहाँ पे युआन अभी देख रहा होता है स्काई की तरफ एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी था वो। तभी प्रिंस को भी देखते हैं, जो कि युआन को खुश देख के बिल्कुल ही खुश नहीं होता, बल्कि वो कह रहा होता है कि युआन तुम्हें इसके लिए पे ज़रूर से ही करना पड़ेगा। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा।